हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एच टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 से लेवल 3 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। सो लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन इज fill in the blank with correct option. Teaching learners to discuss a poem in English in their native language is an instance of the use of, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो टीचर है वो लर्नर्स को एक पोएम डिस्कस करने जा रहा है और उससे पहले वो क्या कर रहा है, अपनी नेटिव लैंग्वेज में उस पोएम के बारे में डिस्कशन कर रहा है। तो ये किस तरह की टीचिंग मेथड को बताता है? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं इवेल्युएटिव कॉम्प्रीहेंशन, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज, प्री रीडिंग स्किल और फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। इसमें से फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन तो ये है नहीं, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है कि आप अपनी पहली लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हो, जो आप कहाँ से करते हो, अपनी फैमिली से करते हो। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग दो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है कि आप धीरे धीरे अपने माहौल से किसी लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हो, सीख रहे हो। और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, एक प्रॉपर मेथड के थ्रू आप किसी लैंग्वेज को सीखते हो। ठीक है, वो लैंग्वेज लर्निंग होगी। लैंग्वेज एक्विजिशन कि आप आसपास की सराउंडिंग से उस चीज़ को एक्वायर कर रहे हो। ठीक है, प्री रीडिंग स्किल्स, तो प्री रीडिंग स्किल्स भी नहीं होगा यहाँ पर। प्री रीडिंग यानी कि रीडिंग से पहले किसी और चीज़ से रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं, वो पोएम के बारे में ही नेटिव लैंग्वेज में डिस्कशन कर रहा है। इवेल्युएट कॉम्प्रीहेंशन ये नहीं होगा, क्योंकि उसका स्कीमिंग या स्कैनिंग नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। इंग्लिश की पोएम को वो नेटिव लैंग्वेज में पहले डिस्कस कर रहा है, यानी कि मल्टीलिंगुअल, यानी कि टारगेट लैंग्वेज पर पहुंचने से पहले वो लैंग्वेज 1 यानी कि जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हुए उस पोएम को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो मल्टीलिंगुअल रिसोर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज असर्शन एंड रीजन का है। फर्स्ट असर्शन है, वो कहता है कि द डिसएडवांटेज ऑफ प्रिंट मटेरियल इज दैट इट लैक्स इंटरेक्शन एंड यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एलिमेंट। ठीक है, कि जो प्रिंट मीडिया की डिसएडवांटेज क्या होती है, इसमें इंटरेक्शन नहीं होता है और ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स नहीं होते। तो ये तो हमारा ट्रू है, क्योंकि प्रिंट मीडिया में सिर्फ आप रिटन मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो, ना उसमें किसी तरह की इंटरेक्शन है और ना ही कोई ऑडियो विजुअल एड्स आप उसमें यूज कर रहे हो। सेकेंड असर्शन बी कहता है प्रिंट मटेरियल्स आर नॉट पोर्टेबल, नॉट इजीली अवेलेबल एंड आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। भाई देखो, प्रिंट मटेरियल पोर्टेबल नहीं है, भाई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम अपनी बुक्स को ईजिली एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं और इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। तो ठीक है, ये बहुत महंगे होने वाली बात या नॉट पोर्टेबल होने वाली बात दोनों ही गलत है, यानी कि हमारा असर्शन 1 ट्रू है और असर्शन बी जो है दैट इज फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? इसमें हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें कह रहा है ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज नेस्फिल्ड्स ग्रामर इज एन इंस्टेंस ऑफ डैश ग्रामर। जो नेस्फिल्ड की ग्रामर है वो किस चीज़ के ऊपर, मतलब कैसी ग्रामर है वो? दैट इज अ प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होती है? प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर पूरे सिंटेक्स की बात करती है, पूरे स्ट्रक्चर की बात करती है कि हाँ बिल्कुल टू द पॉइंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। जहाँ एडजेक्टिव है वहाँ एडजेक्टिव की पोजीशन वहीं होनी चाहिए, नाउन की पोजीशन अपनी प्रॉपर प्लेस पर होनी चाहिए, यानी कि पूरे प्रॉपर रूल्स को फॉलो करती हुई जो ग्रामर होगी दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर इतने सच रूल्स को फॉलो नहीं करती, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, इसमें आप रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को सही या गलत बता सकते हो, यानी कि सिंटेक्स उसका सही होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही होना चाहिए, इसके अलावा पोजीशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ स्पीच शुड बी प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आगे नेस्फिल्ड जो है उन्होंने प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलो। डैश स्किल्स इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग द लर्नर्स टू लिसन फॉर इंग्लिश स्पीच साउंड्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न, यानी कि डैश स्किल
जिसमें लर्नर जो है सुनता है और फिर उसको बोलना, मतलब उसको किस तरह से स्पीच साउंड जो है उस पर स्ट्रेस देना है या किस तरह से उसमें उतार चढ़ाव आना है, उस सब चीज़ को सीखता है। यानी कि लर्नर क्या कर रहा है, पहले सुन रहा है, ठीक है, और फिर उसको बोल रहा है। यानी कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों स्किल्स इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। खाली लिसनिंग नहीं कर रहा, वो बोल भी रहा है। रीडिंग नहीं कर रहा, वो राइटिंग नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, ओरल एंड ऑरल। ऑरल, ये ऑरल का मतलब है AURAL, ऑरल मतलब ऑडियो, यानी कि ऑडिबल, यानी कि सुनने से रिलेटेड है। यहाँ पर सुन रहा है, और ओरल मतलब बोल कर उसको कह रहा है, यानी कि राइट प्रोनाउंसिएशन सीख रहा है। तो ऑरल एंड ऑरल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शंस। 2 काइंड्स ऑफ लिसनिंग आर। लिसनिंग 2 तरह की कौन सी है, यानी कि यहाँ पर सुनने की बात होगी। एक हो गया एक्टिव लिसनर और एक हो गया पैसिव लिसनर। आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग तो हो गया हमारी रीडिंग के ऊपर। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव भी कुछ इसी तरह से ही होगा। इंटेंसिव में आप बहुत ध्यान से उस चीज़ को पढ़ते हो, एक्सटेंसिव जो है ओवरव्यू होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा रेफरेंशियल और इनफ्रेंशियल ये भी नहीं है। हमारा सही ऑप्शन क्या है, एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा, देखिए इस पेपर में सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस पेपर में कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यहाँ इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, और इसके अलावा एक कॉम्प्रीहेंशन आपको दिया गया। बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम यहाँ पर दी गई है, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट रीड द पोएम एंड देन आंसर, क्योंकि 9 क्वेश्चंस इस पूरे पोएम के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो वी विल रीड इट वेरी केयरफुली, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड इट। मदर, आई एम द वन you sent away when the doctors told you I would be a girl। ठीक है, बहुत प्यारी सी पोएम है, रिटन बाय कमला दास, जिसमें बताया जा रहा है कि फीमेल फर्टिसाइड की बात की जा रही है। और एक ऐसी अनबोर्न बेबी जो है वो इस पोएम की स्पीकर है। वो कहती है कि तुम मदर, तुमने मुझे अपने से दूर कर दिया जब डॉक्टर्स ने कहा कि मैं क्या होने वाली हूँ, गर्ल, एक बेबी गर्ल पैदा होने वाली है, तो तुमने क्या किया, मुझे मार दिया। इन द एंड दे had to give me an injection to kill me. Before I died, I heard traffic rushing outside, the monsoon slush and wind suckling through your beloved Mumbai. I could have clutched the blue neon no one wanted। ठीक है, यहाँ पर वो कह रही है कि मैं, जब तुमने मुझे इंजेक्शन दिया, मुझे मार दिया, बट उससे पहले, मरने से पहले मैंने क्या सुना, मैंने सुना कि ट्रैफिक की जो साउंड है बाहर है, मानसून के बाद जो कीचड़ है इधर उधर है उसकी स्प्लशिंग साउंड है, इसके अलावा हवा चल रही है। ये सारी आवाज़ें कौन से शहर से आ रही हैं, मुंबई। यानी कि पोएम में जो फर्टिसाइड हो रहा है वो कौन सी सिटी में हो रहा है, मुंबई में हो रहा। और मतलब कि वो बेबी जो है डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे बाहर से उसे साउंड्स आई और वो किस तरह से उन्हें छूना चाहती थी, ऐसी चीज़ों को छूना चाहती थी जिन्हें कोई भी छूना नहीं चाहता है। टू टच मी एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम when they knew my mouth would not search for anything and my heart could not measure and bent cut apart like a sliced pomegranate। अब यहाँ पर वो बेबी बता रहा है कि मुझे कोई नहीं छूना चाहता होगा, ठीक है, एक्सेप्ट अटॉप्सी रूम। अटॉप्सी रूम यानी कि जहाँ पर उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा था, जहाँ उसकी बॉडी को क्या किया जा रहा था, केमिकल्स लगाए जा रहे थे, उसे कट किया जा रहा था जैसे कि एक पोमीग्रेनेट को कट कर दिया जाता है, ठीक है। The fruit you never touched, mother, I am one you sent away when doctor told you I would be a girl, your second girl afterward, as soon as you could. You put your grass green sari, the orange steam parijat blossoms glistened in your hair. Afterwards, everyone smiled। ठीक है, वो क्या कहती है कि वो उन्होंने मुझे किस तरह काट दिया, एक पोमीग्रेनेट के फ्रूट की तरह काट दिया जिसे तुम कभी भी पसंद नहीं करती थी, ठीक है। और जैसे ही मैं तुमसे दूर हुई, तुम एक सुंदर सी साड़ी पहनी, तुमने कौन से कलर की, ग्रीन कलर की, और अपने बालों में तुमने पारिजात के जो फूल हैं उन्हें अपने बालों में लगाया जिसकी खुशबू बहुत फैल रही थी। उसके बाद सब हंसे, सब हंसे, पर कौन नहीं हंसा, वो बेबी नहीं हंसा। बट
now I ask you to look for me, mother, look for me, because I won't come to you in your dreams. Look for me, mother, look, because I won't become a flower, won't turn into butterfly, and I am not a part of anybody's song. Look mother, look for the place where you have sent me. ठीक है, अब वो कह रही है कि अब तो मुझे ढूंढो. ठीक है, अपनी मदर को कह रही है कि मुझे ढूंढो, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें कहीं भी नहीं मिलने वाली हूँ. ठीक है, बिकॉज ना मैं अब कोई तुम्हारे सपनों में आऊँगी, ना ही मैं कोई फ्लावर बनूंगी, ना मैं कोई बटरफ्लाई बनूंगी. मैं किसी भी तरह से तुम्हारी लाइफ में कभी भी एंटर नहीं कर पाऊंगी. लुक फॉर अनस्पीकेबल फॉर द प्लेस दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब. लुक फॉर मदर बिकॉज दिस इज वट यू हैव डन. लुक फॉर मी मदर बिकॉज दिस इज नॉट गॉड्स विल. लुक फॉर मी मदर बिकॉज आई स्मेल अ formaldehyde. I smell formaldehyde. Still I wish you look for me mother. ठीक है, लुक फॉर द अनस्पीकेबल फॉर द प्लेस दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड. मतलब उस जगह के बारे में बोलो जिसके बारे में मैं डिस्क्राइब भी नहीं करना चाहती. वो बात कर रही है उस पोस्टमार्टम रूम में जहाँ पर उसके ऊपर केमिकल्स लगाए गए. ठीक है, ताकि उसकी बॉडी को डिस्पोज किया जा सके. कहती है कि ये भगवान की इच्छा नहीं थी. यहाँ पर देखो कितनी ब्यूटीफुल लाइन है. दिस इज़ नॉट गॉड्स विल. ये भगवान की इच्छा नहीं थी. दिस इज़ योर विश. तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में मैं आऊँ और मुझे ढूंढो मदर. मतलब वो बार बार रिपीट कर रही है कि माँ मुझे ढूंढो, बिकॉज आई स्मेल ऑफ formaldehyde. I smell of formaldehyde. स्टिल आई विश यू वुड लुक फॉर मी मदर. ठीक है, कि मुझसे तो फॉर्मेलिहाइड एक क्या है, केमिकल है जो उसकी बॉडी पर लगाया गया है. ठीक है, और उसकी स्मेल बहुत गंदी है, बट फिर भी वो कहती है कि मदर प्लीज़ मुझे ढूंढ लो. बहुत ब्यूटीफुल सी पोएम है. ठीक है, अच्छा चलिए अब क्वेश्चन इसके रीड करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डज द गर्ल एड्रेस. किसको एड्रेस कर रही है भाई? बहुत क्लियर है, वो अपनी मदर को एड्रेस कर रही है. वो मदर को बार बार पुकार रही है कि मुझे ढूंढो, या तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, ये भगवान की इच्छा नहीं थी, तुमने ही मुझे मारा है. इन विच सिटी डज द फोर्टिसाइड टेक्स प्लेस. फोर्टिसाइड कौन से शहर में हो रहा है? मुंबई में हो रहा है. ठीक है, वट डज द किल्ड इन्फेंट स्मेल ऑफ. किसकी स्मेल आ रही है? उस केमिकल की स्मेल आ रही है जो उसकी बॉडी पर लगाया गया है पोस्टमार्टम रूम में. दैट इज फॉर्मेलिडिहाइड. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज आई इन द ओपनिंग लाइन. आई इन द ओपनिंग लाइन इज द लिटिल इन्फेंट गर्ल हु हैज बीन किल्ड बाय द मदर. ठीक है, मदर ने ही मारा है. डॉक्टर्स ने तो अपना प्रोफेशन पूरा किया है, तो इट वॉज किल्ड बाय द मदर, क्योंकि मदर नहीं चाहती थी कि वो बेबी इस दुनिया में रहे, बिकॉज इट वॉज अ गर्ल. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन. अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द मदर डिसलाइक्ड. क्या नहीं पसंद उसे? देखो, ऑरेंज, पारिजात ब्लॉसम, ग्रीन साड़ी, वो तो उसने पहने हैं. ठीक है, बट उसे क्या नहीं पसंद? पोमीग्रेनेट नहीं पसंद. और जिस तरह से उस बेबी को काट दिया गया था, जैसे पोमीग्रेनेट को कट किया जाता है, उसी तरह से उस बेबी को कट कर दिया गया. उसने इसे क्योंकि इसमें यहाँ पर पोमीग्रेनेट ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि मदर को पोमीग्रेनेट नहीं पसंद और वो लिटिल बेबी भी नहीं पसंद था, क्योंकि वो एक गर्ल थी. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? पोमीग्रेनेट. नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड फॉर द पोएम विच मीन्स पोस्टमार्टम, दैट इज ऑटोप्सी. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज इन्फेंट इन द वोम किल्ड. क्यों मारा गया था? बहुत ईजी है. इट वॉज अ सेकेंड गर्ल, बिकॉज द मदर डिड नॉट वॉन्ट टू हैव अ सेकेंड गर्ल चाइल्ड. यानी उसके पास एक पहले भी गर्ल चाइल्ड होगा, तो इसीलिए उसे सेकेंड गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ लिटरेरी डिवाइस इन द पोएम फॉर इफेक्टिवनेस. देखो, मदर लुक फॉर मी, मदर लुक फॉर मी, या कुछ लाइन्स को उसने बार बार रिपीट किया है, तो रिपीटिशन इज यूज हेयर फॉर द इफेक्टिवनेस इन द पोएम. ठीक है, इफेक्टिवनेस की तरह रिपीटिशन जो है पोएम्स की, लाइन्स की या वर्ड्स की, दैट इज द मेन थिंग. नेक्स्ट इज fill in the blanks with correct option. I looked like a sliced pomegranate is an example of. like और as किस फिगर ऑफ स्पीच में यूज होता है? दैट इज सिमिली. ठीक है, मुझे पोमीग्रेनेट की तरह काट दिया गया. ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड इन द पोएम विच मीन्स शोन ड्यू टू बीइंग वेट.
यहाँ पर वर्ड है आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्लिस्टेंड, ठीक है। तो ग्लिस्टेंड इज यूज शोन ड्यू टू बीइंग वेट, वो सड़कों के लिए यूज हो रहा है जो मॉनसून में वहाँ पर मुंबई की सड़कों की बात की जा रही थी, वहाँ पर ये वर्ड आपका यूज हुआ है। सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024। बहुत ही एक्सेप्शनल पेपर रहा क्योंकि इसमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, लैंग्वेज सेक्शन में लैंग्वेज का ही क्वेश्चन नहीं आया, कोई ग्रामर का क्वेश्चन नहीं आया, बट इतने मुश्किल नहीं थे। पैसेज बहुत ईजी था, सभी क्वेश्चन ईजी थे। जो आपका पेडागोजी का क्वेश्चन था वो भी बहुत ही ईजी थे, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।